गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है 27 जुलाई और दिन है शनिवार का। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चैनल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना, यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज ना अन्नू की जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैंने सुबह से आज जो है नाश्ता वगैरह कुछ भी अभी नहीं बना है। सीधे उठकर ही मैं ना, पानी गिर रहा था बाहर, तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ के ही झाड़ू पोछा कर लेते हैं किचन का और रूम का। तो यहाँ पर ना पानी जो है बंद हो गया है गिरना, तो ये जो कपड़े रखे हुए थे कल के, तो यहाँ पर ना मैं बगरा दूँगी, क्योंकि पानी बंद हो और जो अंदर ना इतने सारे कपड़े ना एकदम टेंट की तरह ढेर लगे हुए सब जगह एकदम फैला दिए थे रात में, कि पंखा चालू कर दिए जिससे ना कि हवा लगती रहे कपड़ों में। और कुछ कपड़े ना बाहर ही छानी के यहाँ बगरे रहते हैं साइड में, क्योंकि इतने कपड़े डालने के अंदर जगह भी नहीं रहती है, तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ ऐसे करके मैं सारी जगह कपड़े डाली रहती हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बाहर पकड़ा दिए हैं कपड़े, और इसके बाद में ना मैं आ गई थी अंदर कपड़े पकड़ाने के बाद। तो मैं यहाँ ना जो भी सामान है ना खिसका खिसका कर यहाँ झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना इन समय ना कीड़ों का कुछ ज़्यादा ही एकदम खौफ बढ़ चुका है हमारे यहाँ पर। जगह जगह पर ना एकदम जो है सांप वगैरह बहुत ज़्यादा ही निकल रहे हैं हमारे इस साइड, क्योंकि ना पानी एकदम भर चुका है खेतों में और घरों में भी। तो क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है इस साइड, तो जिस कारण से जो जीव जंतु है ना तो एकदम घरों में घुस रहे हैं, जिस कारण से ना हमें बढ़िया से एकदम ना सब सामान हटा हटा कर झाड़ू लगानी पड़ रही है। झाड़ू तो हम डेली ही सुबह लगाते, लेकिन ना एकदम चौकन्ना होकर लगानी पड़ रही है झाड़ू, बिल्कुल कि कहीं कुछ हो ना घर में, क्योंकि ना छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, तो डर तो लगता ही है हमें। बच्चों क्या, हमें खुद ही डर लगता है इन सभी चीज़ों से। जो भी सामान है ना मैं बढ़िया से हटा हटा कर एक एक सामान बिल्कुल देख देख कर झाड़ू लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना फुल वॉच कीजिए दोस्तों, क्योंकि ना मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ना बिल्कुल व्यूज़ इस समय बिल्कुल भी नहीं आते हैं मेरे ब्लॉग में। पता नहीं क्यों, कि मेरे से क्या गलती हो रही है दोस्तों, कि मेरे व्यूज़ ना बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। मैं इतने दिनों से बना रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ना फुल वॉच करना दोस्तों। तो मैंने ना यहाँ पर लगा ली है झाड़ू दोस्तों, क्योंकि ना घर में ना इतनी शीत है, तो मैं सिर्फ ना कपड़ा जो पोछा वाला रहता है उसी से बस लाती हूँ निचोकर, और उसी से ना यहाँ पोछा लगा रही हूँ। दोबारा मैं बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि ना एकदम गीला है हमारे घर में चारों तरफ से। एक तो पानी आता है, और उसके साथ साथ ना पूरा नीचे से भी ना झलकता है, जैसे यदि हल्की सी धूप निकलती है तो एकदम पानी बहता है हमारे यहाँ, एकदम जो फर्श है ना वहीं से एकदम निकलने लगता है। सिर्फ ना एक जो बिस्तर है, जो सेफ जगह है कि थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग, बाकी पूरे में ना एकदम गीला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ना एकदम चिपचिपा सा रहता है। मैं पोछा भी लगा दूंगी, फिर भी कुछ देर बाद ना एकदम पानी सा निकलने लगता है। तो यहाँ ना मैंने लगा लिया है दोस्तों पोछा, और पोछा लगाने के बाद ना मैं भी ना नहा लूँगी, और जो भी कपड़े लगते हैं वो सभी मैं धुल लूँगी। नहाने के बाद है तो मैं ना यहाँ बनाई हूँ चाय, तो काली चाय ही बनाई हूँ, क्योंकि ना दूध जो है पानी गिर रहा था, तो आज ना सुबह आ नहीं पाया है, क्योंकि ज़ोरों से ना बारिश हो रही थी, और समय से ही दूध मिलता है हमारे यहाँ पर। दूध तो मिलता है और भी डेयरियाँ हैं, लेकिन ना दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है, जिस कारण से हमने नहीं मंगाया था दूध। तो आज काली ही चाय पी हम लोगों ने। तो हस्बैंड जी को पहले दे दी थी चाय, और इसके बाद में मैंने भी पूजा पाठ की है, उसके बाद में मैंने भी पी ली थी चाय। और यहाँ चढ़ा दूंगी मैं दाल चावल, और कल की जो है सब्जी रखी हुई थी, तो हम लोग ना वही खा लेंगे, दाल चावल। और ना आज हस्बैंड जी जा रहे हैं शिरडी, उनका अचानक से ही प्लान बन गया था, तो कल ही ना टिकट करा लिए हैं अपनी जाने के लिए। तो यहाँ ना मैं बनाने लगूँगी, जो भी काम था वो ना सारा काम मैंने निपटा लिया था दोस्तों। और जब तक ना ये पनीर लेने गए थे, तब तक मैंने पूड़ियाँ हैं जो सेक के रख दी हैं, और पूड़ियाँ सेकी हैं, और उसी के बाद में पनीर भी आ गया था, तो मैंने इसमें ना कट करके इसे भी तल लूँगी सब्जी बनाने के लिए।
तो अब हस्बैंड जी जाएंगे तो दोपहर में ही ना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ना ट्रेन ना जल्दी है, शाम ही की है, तो जल्दी ही में खाना पीना खाए थे हम लोग ने और घर का काम करने के बाद है तो मैं यहाँ पर ना खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि ना सफ़र के लिए खाना ज़रूरी ही रहता है और उनके 8-10 दोस्त भी जा रहे हैं साथ में, तो लेके तो सभी लोग जाएंगे, लेकिन खाना पीना खुद के लिए भी तो ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, तो मैं ना ग्रेवी वाली सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी आज। मैं हमेशा ना रस वाली सब्ज़ी ही बनाती हूँ, लेकिन ना आज मैं पहली बार ही सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ना सफ़र में रस वाली सब्ज़ी ले जा नहीं सकते हैं, तो हस्बैंड जी पनीर ही लेकर आए थे, तो मैं सूखी सब्ज़ी ही बनाऊंगी इनके लिए। तो मैंने ना इसमें शिमला मिर्च भी काट ली है। तो यहाँ के ना 5 बजने लगे थे, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जल्दी कर दो, क्योंकि ना मुझे 6 बजे की ट्रेन है, तो उन्हें जाने में भी समय लगेगा स्टेशन तक। तो मैं यहाँ पर जो शिमला मिर्च काटी थी तो उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ये टमाटर है और अदरक लहसुन इसी में सब मिक्स करके मैंने पीस लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी जो सूखे मसाले रहते हैं बेसिक वाले, यही सब डाल दूंगी। और इसके बाद में है ना ये जो टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी हमने, तो उससे भी मैं इसमें डाल दूंगी। बच्चे देखिए बिल्कुल नहीं मानते, पनीर सेका है और एक एक दो दो करके सभी बच्चे ढो ढो के ले जा रहे हैं। बड़ी बेटी तो पढ़ रही है, तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, वो भी ले जाती जब वो मेरे से पूछी के उठाती है, लेकिन दोनों बच्चे छोटे हैं तो ना ढो ढो के ले जा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मसाला है ना मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है, और इसमें ना मैं जो मसाला एकदम ना परफेक्ट भुन चुका है, एकदम तेल छोड़ दिया है मसाले ने, तो इसमें ना मैं ये पनीर डाल दूँगी। और कुछ पनीर ना हस्बैंड जी ना ऐसे सूखे खाते हैं बच्चे लोग, तो उनके लिए ना बचा दी। और साइड में जो है चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि 5 बज चुके हैं तो बनी भी नहीं थी चाय। हस्बैंड जब से तैयार होंगे तब तक ना मैं फटाफट से पूड़ी सब्जी बना दूंगी, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में बस यही मैं बना पाई हूँ। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बन चुकी है ग्रेवी वाली सूखी सब्जी पनीर की। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ना चाय चढ़ाई थी, क्योंकि मैं ना इस साइड ज़्यादातर मैं चाय बनाती तो मुझे कुछ अजीब सा लगता, तो मैं ये जो चूल्हा रहता बड़े साइड को उसी साइड बनाती हूँ। और ये भैया थे तो इन्हें भी मैंने चाय दी है। विनय भैया यहीं हमारे यहाँ साहू हैं वो भी, तो वो ये ले आए थे डिब्बे वगैरह जिसमें सब्जी रखनी है, तो भैया ने चाय मांगी तो मैंने उन्हें भी दे दी थी चाय। और इसके बाद में ना यहाँ पर सब्जी में ये जो डिब्बे हैं ना, तो यही मैं इन्हीं में पैक कर दूंगी सब्जी। तो 2 डिब्बों में पैक कर दूंगी, 2 मंगाए हुए हैं, क्योंकि दोस्त लोग भी हैं साथ में, तो अकेले तो शेयर करना खा नहीं सकते हैं, अकेले तो शेयर करना तो ज़रूरी रहता है, सभी लोग साथ में खाते तो अच्छा लगता है। तो मैंने ना 2 डिब्बों में पैक कर दूंगी यहाँ पर। और ये इसमें ना पूड़ी और सब्जी रख दी है, और नमक जो जिरौनिया होता है, तो ये सभी चीज़ें मैंने इस थैले में पैक कर दी हैं। और हस्बैंड जी ना अब चले जाएंगे दोस्तों, शिरडी जा रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ जो मुझे कल गिफ्ट में मिला है। तो ये है जो खुशी ने दी है, यानी जो मेरी देवरानी है उसकी बेटी ने। ये जो कान के जो झुमके हैं ना, इसमें कृष्ण राधा बने हुए हैं, देखिए सुंदर लग रहे हैं। तो ये मेरी देवरानी ने दिए हैं। और मैं बताती हूँ आपको, ये सेलिब्रेशन का डिब्बा है, तो मेरे हस्बैंड जी है ना, तो उनके दोस्त ने दिया है, जित्तू भैया ने। और ये मीठा भी ना उन्हीं के दोस्त ने दिया है, आनंद गोस्वामी, उनके यहाँ से आए थे भैया तो वो दे गए थे। और ये वाला है तो गोलू तिवारी, ये भी उनके दोस्त हैं, तो ये वो भैया दे गए थे। और मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया है। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, आप बताइए। ये देखिए दोस्तों, तो ये ना कल मैंने पहन लिया है,
तो इन्होंने बोला था कि लाओ मैं पहना देता हूँ। तो ये ना मैंने पहन लिया था, तो ये ना कुछ सूट नहीं कर पाए थे जल्दी जल्दी पे। तो ये जो मंगलसूत्र है ये चेन वाला तो हस्बैंड जी ने मुझे दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगता है। ये ना गोल्ड का नहीं है, ऐसे आर्टिफिशियल है ये। तो ये जो मंगलसूत्र है ये मुझे कोई गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि ना इतना सुंदर लग रहा है। आप भी देखिए दोस्तों, इतना सुंदर लग रहा है। तो ये ना हस्बैंड जी ने दिया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत थी कि गोल्ड वाला मुझे मतलब कि चाहिए, काफ़ी दिनों से मैं लगी हुई थी लेने के लिए। तो अभी ना भी लिए नहीं हम लोगों ने, तभी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। तो जब भी होगा ना तो मैं ज़रूर लूँगी और हस्बैंड जी ही मुझे दिलाएंगे। तो इसके पहले ना उन्होंने मुझे ना अभी जो 8 जुलाई थी ना, तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल लेकर भी दिया था। तो वो तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया था इस बार, और उसी मोबाइल से मैं अब जो ब्लॉग है वो बना रही हूँ। तो यही उन्होंने लाया था। तो लेकिन ये ना मंगलसूत्र मुझे बहुत बहुत पसंद आया और मेरी देवरानी को भी पसंद आया। तो आप लोग भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि हस्बैंड जी ये जो लेकर आए हैं ना ये मंगलसूत्र, तो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।